हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट, जो कि दिया हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2H, मतलब 2H में दिया गया है। देखिए, किसी भी ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दो तरीके से दी जाती है। पहला पुलिस ऑफिसर को और दूसरा मजिस्ट्रेट को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। ओके, तो कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट सेक्शन 2H ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS बात करता है जब हम किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करते हैं। देखिए, पुलिस ऑफिसर को जो कंप्लेन होती है, मतलब जो पुलिस ऑफिसर को जिसको हम कहते हैं FIR होती है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की होती है। नॉन कॉग्निजेबल में भी हो सकती है, पर जनरली जो होती है वो FIR कॉग्निजेबल केस में होती है। पर जब मजिस्ट्रेट को हम कंप्लेन करते हैं तो वो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों ही ऑफेंस में की जा सकती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि कंप्लेन टू मजिस्ट्रेट सेक्शन 2H ऑफ BNSS क्या कहता है। ये कहता है एनी एलिगेशन वेदर इट रिलेट्स टू कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब किसी भी तरीके का एलिगेशन को क्या कहते हैं? अभिकथन। इसमें जो लिखा है हिंदी में कि इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से उसमें किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है। मतलब एक एलिगेशन लगा रहे हैं हम किसी व्यक्ति के ऊपर, वो किस ऑफेंस से रिलेटेड है, या तो कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये इसमें लिखा नहीं है, पर ये हम इंटरप्रिटेशन लगा रहे हैं कि ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों केसेस में होता है। ये कंप्लेन कैसे हो सकती है मजिस्ट्रेट को? मेड ओरली और इन राइटिंग। आप ओरली भी कर सकते हो और राइटिंग में भी की जा सकती है। क्यों कर रहे हैं मजिस्ट्रेट? विद अ व्यू टू टेकिंग एक्शन अंडर BNSS। मतलब हम क्यों कंप्लेन कर रहे हैं मजिस्ट्रेट को? ताकि वो हमारी कंप्लेन पर, हमारे एलिगेशन पर क्या करे? एक्शन ले। ठीक है, दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस। और हम क्या एलिगेशन लगा रहे हैं कि किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। ज्ञात व्यक्ति किसी को आप जानते हैं, उसने कोई अपराध किया है, ठीक है, और अज्ञात व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते उसने कोई अपराध किया। फॉर एग्जांपल, आपकी मतलब किसी व्यक्ति की कोई सोने की चेन लेके भाग गया, तो उसने ये तो देखा कि सोने की चेन मेरी लेके भाग गया, वो स्नैचिंग करी उसने, लेकिन आपने उसका चेहरा नहीं देखा, तो वो अज्ञात व्यक्ति हो गया। तो उसमें क्या करेंगे आप? किसी अज्ञात व्यक्ति को की रिपोर्ट लिखाएंगे। बट इट डज़ नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। आगे क्या लिखा? इट डज़ नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। इसका क्या मतलब होता है कि पुलिस रिपोर्ट कब पेश की जाती है? जब पुलिस ऑफिसर को किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की जब FIR होती है, जब उसमें पुलिस ऑफिसर उस कॉग्निजेबल ऑफेंस FIR में क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन करता है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद वो पुलिस रिपोर्ट फाइल करता है। फाइनल रिपोर्ट को ही पुलिस रिपोर्ट कही जाती है। तो वो जब वो पेश करता है तो उसको क्या कहते हैं? पुलिस रिपोर्ट। तो कंप्लेंट पुलिस रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। बट किसी नॉर्मल पर्सन को तो ये पता नहीं होता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में रिपोर्ट करनी है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में रिपोर्ट करनी है, FIR कहाँ होगी, NCR कहाँ होगी, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट या कंप्लेंट कहाँ होगी। तो वो जनरली पुलिस थाने में जा कर के अपनी कंप्लेन कर देते हैं। उस सिचुएशन में क्या होता है? पुलिस ऑफिसर लिख तो लेता है कंप्लेन उसकी, बट आफ्टर एन इन्वेस्टिगेशन ये पता चलता है कि अरे ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो फिर इसी के आगे ये जो सेक्शन है 2H वो कंटिन्यू करती है और एक्सप्लेनेशन में ये बताती है कि जब एक रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जाती है और वो रिपोर्ट ये डिस्क्लोज करती है कि आफ्टर एन इन्वेस्टिगेशन वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो उस सिचुएशन में जो पुलिस रिपोर्ट होगी उसको एज अ कंप्लेंट ट्रीट किया जाएगा, और जो पुलिस ऑफिसर होगा वो कंप्लेनेंट होगा। कहने का मतलब ये है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर विच डिस्क्लोजेज आफ्टर एन इन्वेस्टिगेशन कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम टू बी अ कंप्लेन, एंड पुलिस ऑफिसर बाय हुम सच रिपोर्ट इज मेड शैल बी डीम टू बी अ कंप्लेनेंट। मतलब रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर ने रिपोर्ट दी किसको? जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, जो कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये डिस्क्लोज कर रही है कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट है, तो वो पुलिस रिपोर्ट को एज अ कंप्लेंट ट्रीट किया जाएगा, और जो पुलिस ऑफिसर होगा उसको कंप्लेनेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, सम अप करने के लिए मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कंप्लेंट क्या होती है, जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को की जाती है सेक्शन 2H के अंतर्गत। इसकी
अपकमिंग जो सेक्शन है वो सेक्शन 223 और BNSS है। ये कहता है कि कोई भी एलिगेशन वेदर इट रिलेट्स टू कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जब हम किसी मजिस्ट्रेट को ओरली या राइटिंग में देते हैं, क्यों देते हैं, ताकि वो इसमें एक्शन ले, ठीक है, वो इसमें कार्यवाही करे, दैट सम पर्सन, किसी नोन या अननोन पर्सन ने कोई अपराध किया है, बट इट डज़ नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। और यदि कोई ऐसी पुलिस रिपोर्ट है, पुलिस ऑफिसर के द्वारा दी गई रिपोर्ट है जो कि ये डिस्क्लोज करती है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस पुलिस रिपोर्ट को एज अ कंप्लेंट ट्रीट करेंगे और जो पुलिस ऑफिसर होगा उसको एज अ कंप्लेनेंट ट्रीट किया जाएगा। ओके, यदि आपको ये सेक्शन समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।